हेलो डीएसए लर्नर्स, वेलकम टू डीएसए सीरीज। आज है डे 18 ऑफ 40 डे डीएसए चैलेंज और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। तो ये क्वेश्चन मेनली इजी टाइप का क्वेश्चन है एंड इस क्वेश्चन में हम लोग को ये मेनली आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है, बट उतना पूछा नहीं जाता क्योंकि ये आपको लीड कोड के इजी लेवल पे मिल जाए। और एंड ये क्वेश्चन में मेनली आपको यही बोला गया है कि आपको कोई एक स्ट्रिंग दिया हुआ है एंड उसमें से आपको पहला का दो लेटर को चेक करके हम लोग बताना है कि वो स्ट्रिंग से मैच करता है या नहीं करता है। तो चलिए हम इस लोग इस क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं एक बार। एंड तो मैंने अपना एल्गोफोर्स डीएसए वेबसाइट पे जो हमारा जो डीएसए सीरीज का जो मैंने जो वेबसाइट बनाया था उस पर मैंने अपडेट कर दिया, तो आप लोग इसे चेकआउट कर लीजिएगा। मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट चेक कर लेते हैं एक बार इसे। इस क्वेश्चन के अगर हम लोग चेक कर लेते हैं तो क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया है कि राइट अ फंक्शन टू फाइंड द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स स्ट्रिंग amongst an array of string if there is no common prefix written in empty string। तो हम लोग को बोला गया है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग को कोई भी एक एरे ऑफ स्ट्रिंग दिया हुआ रहेगा और हम लोग को चेक करना रहेगा कि इसका पहला जो लेटर है जो भी स्ट्रिंग का है सबको पहला लेटर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सेम एग्जांपल वन में देखिए स्ट्रिंग ऑफ में दिया क्या पहला स्ट्रिंग ऑफ फ्लावर फ्लो एंड फ्लाइट। तो इसका पहला स्ट्रिंग तीनों क्या मैच कर रहा है एफ एल से फ्लावर, एफ एल से फ्लो और एफ एल से फ्लाइट। एफ एल ओ भी हो जाता है, अगर मेरा फ्लाइट के जगह पर आई के जगह पर ओ होता तो हमारा तीन स्ट्रिंग मैच कर जाता है एफ एल ओ। बट यहाँ पर सिर्फ दो स्ट्रिंग मैच कर रहा तो इसलिए हम लोग तीनों स्ट्रिंग में से हम लोग सिर्फ दो ही कैरेक्टर मैच कर रहा है एफ एल तीनों में से। तो हम लोग का आउटपुट क्या आ जाएगा एफ एल। अब यहाँ पर जैसे चेक करिए एग्जाम्पल नंबर 2 में दिया गया कि स्ट्रिंग ऑफ डॉग रेस्कर और कार। तो इसमें हम लोग का कोई भी स्ट्रिंग पहला कोई भी कैरेक्टर कोई भी स्ट्रिंग का मैच नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या आउटपुट में क्या प्रिंट कर देंगे इनपुट एम्प्टी स्ट्रिंग हम लोग प्रिंट कर देंगे। और एक्सप्लेनेशन में भी देखें लिखा है कि देयर इज नो कॉमन प्रीफिक्स अमंग द इनपुट स्ट्रिंग। एंड इसमें और हम लोग को कुछ तो बोला गया नहीं है इस क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एंड मैंने प्रीवियस वीडियो में एक अपलोड किया था अपना टीसीएस एंड क्यूटी का एक्सपीरियंस। तो अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो आप लोग उसे जरूर चेकआउट कर लीजिएगा एक बार। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का एक बार चेक कर लेते हैं। तो हम लोग का डे 18 में है हो गया क्या लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स, और ये आपको लीड कोड के 14 नंबर पे मिल जाएगा। तो आप डायरेक्ट प्रॉब्लम लिस्ट में जाके 14 नंबर सर्च करिएगा या फिर लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स भी सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा। ये एक इजी टाइप का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को सबसे पहला क्या दिया हुआ गया कि एंड इस क्वेश्चन में एक चीज आप गौर करिए, अगर आपने इसका लॉजिक की अगर गलत लगा दिए तो इसका आउटपुट भी हमेशा आपका क्या आएगा गलत आएगा। तो इसलिए आपको इसमें इस क्वेश्चन में आपका इजी लेवल का, बट इसमें आपका अगर लॉजिक सही लगा तो आपका आंसर भी सही आएगा। अगर आपने लॉजिक गलत लगा दिया तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो इसमें हम लोग को क्या दिया हुआ है कि हम लोग को एक स्ट्रिंग दे दिया है, एरे को भी स्ट्रिंग दिया था। हम लोग क्या दिया हुआ है एरे ऑफ स्ट्रिंग दे दिया है। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पर चेक किया कि क्या है फ्लावर फ्लो एंड फ्लाइट। तो इसमें हमारा क्या आ रहा है कि इसका हम लोग को इसमें फाइंड क्या करना है, हम लोग को इसमें फाइंड क्या करना है, हम लोग को इसमें फाइंड करना है कि जो भी हम लोग को जो स्ट्रिंग का जो स्टार्टिंग पार्ट जो है वो कॉमन आना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था फ्लावर का एफ एल और फ्लो का भी एफ एल और फ्लाइट का भी एफ एल, तो तीनों हमारा क्या आ रहा है सेम हमारा मैच कर रहा है। तो सेम हम लोग का क्या होना चाहिए कि हम लोग का जो सब का जो स्ट्रिंग है सब स्ट्रिंग का कॉमन स्टार्टिंग पार्ट, ठीक है। एंड एग्जांपल में जैसे अभी मैंने एक लिया था फ्लावर फ्लो और फ्लाइट, तो इसका जो आउटपुट आ रहा था वो क्या आ रहा था आउटपुट में आ गया था क्या एफ एल। सेम हम लोग एक एग्जांपल और ले लेते हैं एग्जांपल 2 नंबर कि जैसे यहाँ पर दिया है क्या डॉग रेस कार
एंड एक और दिया है क्या कार। तो इसमें हम लोग का जो कॉमन पहला जो स्ट्रिंग का जो कैरेक्टर है वो क्या आ रहा है कॉमन नहीं है, तो इसमें हम लोग क्या प्रिंट कर देंगे, क्या बोला है इंटी स्ट्रिंग प्रिंट कर देंगे। तो इसका जो आउटपुट आ जाएगा हम लोग क्या आ जाएगा इंटी स्ट्रिंग प्रिंट कर जाएगा। तो ये सबसे पहले इसका जो आता है आपका क्या ब्रूट फोर्स आइडिया जो आता है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग इसमें कर लेंगे कि पहला जो स्ट्रिंग उसको हम लोग क्या करेंगे बेस लिख कर लेंगे और बाकी सब स्ट्रिंग से उसको कंपेयर करेंगे। मतलब FLOWER फ्लावर है, तो इसका पहला स्ट्रिंग का जो बेस है हमारा, पहला स्ट्रिंग क्या है बेस है, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे कि इसको हम लोग पहला स्ट्रिंग का हम लोग को बेस को ले लेंगे एंड फिर हम लोग क्या करेंगे उसको अगर सारे स्ट्रिंग्स फिर अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो हम लोग का अगर मैच कर जाएगा तो हम लोग इसको आउटपुट दे देंगे, अगर मैच नहीं करेगा तो हम लोग इसको जैसे हमारा फ्लावर का तो बेस कौन सा आएगा FLO, तो हम FLO को लेके एक बार पूरा स्ट्रिंग से मैच करेंगे, जितना भी स्ट्रिंग दिया हुआ सब में चेक करेंगे, तो मेरा दो तो मैच कर जाएगा, तीसरा जो फ्लाइट वो मैच नहीं करेगा, फिर हम क्या करेंगे एक को घटा देंगे। मतलब इसका फ्लावर का फिर से हम बेस क्या लेंगे FL लेंगे। अब FL को हम चेक करेंगे तीनों स्ट्रिंग से कि हमारे तीनों स्ट्रिंग का जो कॉमन कैरेक्टर वो मैच कर रहा है, अगर मैच कर जाएगा तो हम FL को प्रिंट कर देंगे। तो सेम हमारा उसके बाद एंड इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग करेंगे, इसको वर्टिकल स्कैनिंग नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं वर्टिकल स्कैनिंग हम लोग ऑप्टिमल अप्रोच में चेक करेंगे। एंड चलिए अब इसका हम लोग कोड एक बार लिख के चेक कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सेम दिया क्या स्ट्रिंग लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग ऑफ एंड परसेंट स्ट्रिंग ऑफ एस। जैसे कि मैंने आपको अपने वो TCS वाले वीडियो में बताया था कि मैंने एक गलती कर दिया था कि मैं एन को एरे डिक्लेयर करना ही भूल गया था, तो इसलिए मेरा आउटपुट जो है रॉन्ग आ रहा था, उसमें एरर आ जा रहा था फोल्डर में। जैसे कि यहाँ पर हम लोग का देखिए यहाँ पर वेक्टर टाइप डिक्लेयर किया हुआ रहता है, तो हम लोग का क्या है कि हम लोग मुझे लीड कोड का आदत लग गया था, तो सेम मैं वहाँ पर भूल गया था कि इसमें हम लोग को एन को एरे में डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है कोई नहीं। तो चलिए इसका हम लोग कोड लिख के चेक कर लेते हैं। तो हम एक बना लेते हैं स्ट्रिंग प्रीफिक्स ऑफ STRS ऑफ जीरो इंडेक्स से शुरू करेंगे। फिर क्या करेंगे लूप चलाएंगे फॉर इंट I is equal to 1, I less than strs dot size of I plus plus। फिर एक while लूप चलाएंगे कि अगर मेरा string of I ठीक है डॉट करेंगे फाइंड ऑफ प्रीफिक्स नॉट इज इक्वल टू हो जाता है जीरो के बराबर, तो इसमें क्या करेंगे प्रीफिक्स में हम लोग प्रीफिक्स डॉट पॉप बैक। फिर लास्ट में while लूप क्लोज कर देंगे, फुल लूप क्लोज कर देंगे, लास्ट में क्या करेंगे रिटर्न करेंगे किसको प्रीफिक्स को। मतलब अगर मेरा जो भी कैरेक्टर अगर मैच कर रहा है तो उसको आउटपुट में दे दे, अगर मैच नहीं कर रहा तो एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट कर दो। तो मैंने यहाँ पर जो स्ट्रिंग ऑफ प्रीफिक्स ऑफ ऑफ S0 जो लिखा वो मेरा क्या है, हम लोग इसको क्या लगा कि हम लोग इसको क्या किए कि इसको हम लोग पहला स्ट्रिंग अज्यूम कर लिए, मान लिए कि ये मेरा पहला स्ट्रिंग है ठीक है। उसके बाद मैंने फॉर लूप लगाया, तो लूप हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर स्टार्टिंग को मतलब जितना भी है स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा ठीक है। फिर हम लोग क्या किए स्ट्रिंग ऑफ जो फाइंड किया हम चेक करें कि हमारा जो जीरो इंडेक्स में जो भी एलिमेंट है वो क्या प्रीफिक्स से हम लोग का मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, हम फाइंड करें उस एलिमेंट को। फिर हम क्या करें जो प्रीफिक्स डॉट पॉप बैक लिखा मैंने वो क्या करें कि हम लोग लास्ट का जो भी कैरेक्टर हटा दो। जैसे कि मैंने आपको बताया था एग्जांपल में FLO, अगर मैं अगर मैं स्टार्टिंग का कैरेक्टर ले रहा हूँ, अगर मेरा तीनों से मैच नहीं करा तो हम एक कैरेक्टर क्या करेंगे हटा देंगे। तो लास्ट के कैरेक्टर को हटा देंगे, O को हटा देंगे, तो O मेरा अगर हट जाएगा तो फिर से मेरा क्या न्यू आ जाएगा FL। तो FL को हम फिर से FL जो है वो फर्स्ट स्टार्टिंग बेस हो गया मेरा, तो हम फिर से तीनों के स्ट्रिंग में चेक करेंगे FL मेरा तीनों से मैच कर रहा है या नहीं, अगर मेरा मैच करेगा तो हम FL को रिटर्न कर देंगे। सेम मैंने यहाँ पर प्रीफिक्स डॉट पॉप डैश बैक किया था। एंड फिर हम लोग क्या कि अगर हम लोग का जब तक अगर मैच नहीं हो रहा तो हम लोग क्या करेंगे उसको श्रिंक करते जाएंगे, मतलब आगे बढ़ाते जाएंगे, मतलब सॉरी उससे आगे बढ़ाते जाएंगे, मतलब श्रिंक करेंगे मतलब क्या घटाते जाएंगे। जैसे हम पॉप डॉट प्रीफिक्स डॉट पॉप बैक हम लोग किए। तो एंड इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा हमारा, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा किसका बिग ऑफ एन क्रॉस एम आ जाएगा मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ठीक है।
तो चलिए अब इसका हम लोग ऑप्टिमल अप्रोच पर बात करते हैं। तो ऑप्टिमल, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि ऑप्टिमल अप्रोच में हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल स्कैनिंग करेंगे। ब्रूट फोर्स में हम लोग हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग करते हैं, बट ऑप्टिमल अप्रोच में हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल स्कैनिंग करेंगे। तो वर्टिकल स्कैनिंग हम लोग कैसे करेंगे, तो वर्टिकल स्कैनिंग हम लोग करेंगे आपका तो हम लोग वर्टिकल स्कैनिंग कैसे करेंगे, तो वर्टिकल स्कैनिंग मतलब होगी हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉलम वाइज चेक करेंगे मतलब। तो चलिए एक बार इस आइडिया को भी एक बार इम्प्लीमेंट हम लोग कोड में कर लेते हैं, उसका हम लोग फिर इसका लाइन बाय लाइन फिर मैं आपको कोड समझाऊंगा। कॉलम वाइज हम लोग, मैंने बोलने का मतलब है कि हम लोग क्या करेंगे, इसको जितना भी इंडेक्स का है हम लोग इसका क्या करेंगे, कॉलम वाइज इसको चेक करते जाएंगे। जितना भी स्ट्रिंग का जो भी मेरा सेम इंडेक्स होगा हम लोग इसको कॉलम वाइज चेक करेंगे। तो चलिए इसका एक बार कोड सेम यहाँ पर लिखा होता है स्ट्रिंग पर, तो इसको डायरेक्ट हम लोग फोर लूप से स्टार्ट करेंगे। फोर हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं ऑप्टिमल, क्या करेंगे इसको वर्टिकल स्कैनिंग। इसमें जैसे बताया मैंने आपको, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, कॉलम वाइज चेक करेंगे। अब मैंने जैसे आपको पिछले में यहाँ पर बताया था कि आपको क्या हम लोग यहाँ पर क्या हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पर एक लाइन लिख लीजिएगा ब्रूट फोर्स में। कहाँ गया हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच, हाँ। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम लोग का इसमें लिख लीजिएगा कि हम लोग क्या करें, इसको हॉरिजॉन्टल चेक करेंगे, हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग करेंगे। एंड ब्रूट फोर्स में एक और चीज़ आप लिख लीजिएगा कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट स्ट्रिंग को बेस ले लेंगे, देख लेंगे। मैं ये चीज़ लिखना भूल गया था। एंड से हम लोग अब यहाँ पर क्या करें, क्या हम लोग चलिए इसका कोड लिख लेते हैं ऑप्टिमल अप्रोच का। ऑप्टिमल अप्रोच में हम लोग क्या करें, फोर इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एस टी आर ऑफ एस जीरो डॉट साइज ऑफ, एंड फिर क्या करें, एक कैरेक्टर सी लेंगे जिसमें हम लोग स्ट्रिंग ऑफ एस टी आर एस ऑफ जीरो आई को स्टोर करेंगे। फिर क्या करेंगे, एक फोर लूप लगाएंगे फिर से इंट जे के लिए, जो कि मेरा जे वन से स्टार्ट होगा, जे लेस देन जाएगा एस टी आर ऑफ एस डॉट साइज ऑफ, फिर जाएगा जे प्लस प्लस। फिर इसमें इफ कंडीशन अगर हम लोग लगा देंगे क्या कि अगर मेरा आई, अगर मेरा जे का स्ट्रिंग ऑफ जे का अगर मेरा बराबर हो जाता है, और स्ट्रिंग ऑफ, चलिए एक बार इसको चेक कर लेते हैं, इफ आई इज इक्वल टू एस टी आर एस ऑफ जे डॉट साइज ऑफ, और एस टी आर एस ऑफ जे आई नॉट इज इक्वल टू सी के बराबर हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, जो कि हम मैंने जो कैरेक्टर सी लिया था, तो मैंने यहाँ पर वही चेक कर लिया कि स्ट्रिंग ऑफ जे और आई अगर मैंने नॉट इज इक्वल टू सी के बराबर हो जाता, तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे स्ट्रिंग ऑफ जीरो डॉट सब स्ट्रिंग ऑफ जीरो का आई को, एंड फिर सारा लूप क्लोज कर देंगे फोर लूप तक, और फिर लास्ट में रिटर्न कर देंगे एस टी आर एस ऑफ जीरो। तो सेम, तो मैं यहाँ पर क्या करूँ कि मैंने जब फोर लूप लिखा है, हम क्या करें कि मेरा आई तो हो गया, मेरा क्या कॉलम इंडेक्स हो गया, हम लोग क्या करें कि पूरा स्ट्रिंग को हम लोग क्या करेंगे, ट्रैवर्स कर रहे सेम। हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्ट्रिंग का जो जितना भी कैरेक्टर हम लोग क्या करें उसको आइटरेट करें, मतलब सब में एक एक बार ट्रैवर्स कर ले। फिर क्या कर रहे कि मैंने जो कैरेक्टर सी बनाया है, कैरेक्टर सी बनाया, तो हम लोग क्या करें, जो भी मेरा करंट का जो भी मेरा कैरेक्टर हम लोग क्या करें उसको स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। उसका फिर क्या करें कि फिर हम लोग करंट कैरेक्टर में क्या करें कि हम लोग इसको स्टोर कर रहे हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करें कि जो भी मैंने स्टोर किया वो मेरा क्या करंट कैरेक्टर जो भी मैंने स्टोर किया वो मेरा क्या करंट स्ट्रिंग में सेम है या नहीं है, हम लोग उसको चेक करते जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो मैंने जो जी लूप लगाया है मेरा, उसका हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी मेरा बाकी का जो भी स्ट्रिंग है हम उससे चेक करते जाएंगे जो मैंने स्टोर किया था कैरेक्टर सी में।
उसका मैंने जैसे आपको बताया कि एक इफ कंडीशन लगा, इफ मैंने स्ट्रिंग ऑफ जे ऑफ आई नॉट इज इक्वल टू सी, मतलब कैरेक्टर सी में मेरा जो भी एलिमेंट स्टोर नहीं है, अगर मेरा वो नॉट इज इक्वल टू हो जाता, मतलब मैच नहीं करता, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जैसे एग्जांपल में एफ एल ओ डब्ल्यू है, ठीक है, जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि एफ एल ओ डब्ल्यू है, और एक और ले लेते हैं एफ एल ले लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मेरा स्टॉप हो जाएगा। क्यों स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि मेरा हम लोग क्या करें, आई इज इक्वल टू साइज भी चेक करें, जैसे कि मैंने आपको आपको यहाँ पर कोड बताया, आई इज इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ एस, स्ट्रिंग ऑफ जे ऑफ डॉट साइज ऑफ, तो आई जो भी मेरा कैरेक्टर आई पर खड़ा है, जो भी मेरा आई ट्रेड पर है स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग का जो भी हम कैरेक्टर पर खड़ा है, वो मेरा अगर स्ट्रिंग का जे ऑफ से अगर मेरा मैच नहीं कर रहा, तो हम लोग क्या करेंगे कि स्ट्रिंग का लेंथ जो मेरा मैच नहीं हो रहा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा लूप खत्म हो जाएगा, मतलब स्टॉप हो जाएगा, मतलब। तो फिर हम लोग एक और चीज क्या करें, क्लास में रिटर्न ऑफ एस टी आर ऑफ जीरो सब स्टार कर दें, मतलब क्या करें हम लोग प्रीफिक्स को रिटर्न कर देगा, और सबसे लास्ट लाइन में क्या करें, रिटर्न कर दे जो भी मेरा आंसर आया हम उसको रिटर्न कर देंगे, मतलब पूरा कि हम लोग उसमें चेक कर लेंगे कि अगर मेरा कोई भी अगर प्रीफिक्स जो भी अगर अगर मेरा मिल जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे उसको रिटर्न कर देंगे, मतलब अगर मेरा मिस मैच नहीं हो रहा तो हम लोग आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो इसके बाद हम लोग ड्राई रन के चेक कर लेते हैं, ड्राई रन के चेक कर लेंगे, तो मेरा एग्जाम्पल में दिया हुआ क्या, फ्लावर फ्लो और क्या फ्लाइट। तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, कैरेक्टर सी में हम एफ को स्टोर कर लिए, ठीक है, कैरेक्टर सी में क्या किया, एफ को स्टोर कर लिए। फिर हम मैंने क्या बोला कि हम लोग इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे, फ्लो में मेरा एफ एल ओ डालो, फ्लो में फ्लावर का जो भी मैंने पहला स्ट्रिंग लिया फ्लावर, उसमें मैंने उसका जो पहला कैरेक्टर था एफ, उसको मैंने स्टोर कर लिया सी में। उसके बाद फिर क्या किया कि मैंने फ्लो और फ्लाइट में चेक किया कि फ्लो में मेरा एफ अवेलेबल है, हाँ है, ये मेरा पास हो गया। दूसरा मैंने चेक किया फ्लाइट में, फ्लाइट में एफ अवेलेबल है, हाँ है, मतलब मेरा मैच हो गया, तो हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम इसको मान लीजिए स्टेप वन हो गया मेरा, फिर हम स्टेप टू में लिख लेते हैं कि आई, अब हम क्या किए कि आई मेरा जीरो इंडेक्स पे था, अब हम मेरा वन इंडेक्स पे आ गया, मतलब आई मान लीजिए वन इंडेक्स पे आ गया, स्टेप वन में आई जीरो इंडेक्स पे था, तो आई अगर वन इंडेक्स पे आ गया तो सी मेरा, सी पे अब एल स्टोर हो गया, एल स्टोर हो गया, तो हम चेक करेंगे क्या कि फ्लो में एल अवेलेबल है, अगर हाँ फ्लो में मेरा एल अवेलेबल है चेक कर लिया, और फ्लाइट में भी अवेलेबल है, फ्लाइट में भी मेरा एल अवेलेबल है, तो मतलब क्या हुआ, ये भी मेरा मैच हो गया। तो हम क्या करेंगे, फिर स्टेप थ्री पर जाएंगे, जहाँ पर मेरा आई टू इंडेक्स पर आ जाएगा, तो फ्लावर का टू इंडेक्स मतलब ओ पर आ गए, तो ओ अगर आ गए मेरा सी पर आ गया मेरा का ओ पे अगर हम आ गए, तो अब इसको चेक करें तो मेरा क्या फ्लो में अवेलेबल है, हाँ फ्लो में तो मेरा ओ अवेलेबल है, बट जो फ्लाइट है उसमें मेरा क्या हो रहा है, ओ अवेलेबल, इसमें मेरा आई है, जो कि मेरा हमको ओ चाहिए सी में, सी का कैरेक्टर मेरा ओ स्टोर है, बट फ्लाइट में मेरा आई आ रहा, तो हम लोग क्या है, ये मेरे यहाँ पर क्या हो गया, मिस मैच हो गया, मिस मैच हो गया, तो हम क्या कर देंगे, इसको रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, तो मेरा जो सब स्ट्रिंग ऑफ, तो वो क्या आ गया, 0,2, 0,2, तो मेरा जो इसका जो आंसर आया एफ एल आ गया मेरा, ओ तो मेरा फ्लाइट में था ही नहीं, फ्लाइट में मेरा आई है, तो इसलिए मेरा मैच मिस मैच हो गया, तो मेरा जो सब स्ट्रिंग जो था मेरा फाइनल आंसर वो क्या आ गया, एफ एल आ गया। तो अब हम, तो मेरा फाइनल आंसर क्या एफ एल आ गया। तो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं कि हम लोग इसमें क्या वर्टिकली मूव कर रहे हैं, ठीक है, एंड हम लोग ऑप्टिमल इक्वेशन में क्या करें, हम लोग इसको रो वाइज चेक नहीं करें, हम इसको कॉलम वाइज चेक करें, ताकि क्या हो कि मेरा जो भी है वो, एंड इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इसका जो हम लोग का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा, हम लोग इसको फोर के पास में ये हम लोग यहाँ लास्ट में ड्रैगन के बाद लिख लेते हैं कि मेरा जो टाइम कॉम्प्लेक्स, हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिख लेते हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग ड्रैगन के बाद ही लिख लेते हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरा क्या आ गया, बिग ऑफ एन क्रॉस एम। अब आप बोलिए कि ब्रूट फोर्स अप्रोच में भी मेरा बिग ऑफ एन क्रॉस एम ही आया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एंड
ऑप्टिमल में भी मेरा बिग ऑफ एन क्रॉस एम ही आया 10 तो इसका ऑप्टिमल कैसे हो गया ये अप्रोच। तो ये अप्रोच मेनली आपको क्या बताता था कि एंड हम लोग इसमें क्या करें, हम लोग एक मिनट, तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि इसका जो हम लोग का जो डिफरेंस जो आ रहा है बिग ऑफ एम एन क्रॉस एम में आपका ब्रूट फोर्स और ऑप्टिमल अप्रोच में क्या डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस बिटवीन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो हम लोग का जो डिफरेंस आ रहा है कि हम लोग का कॉम्प्लेक्सिटी तो सेम है, मतलब समझ लीजिए कि हम लोग का जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो सेम है, बट हम लोग का जो हम लोग जो उसको जो इम्प्लीमेंट कर रहा है वो जो इम्प्लीमेंटेशन एंड और हम लोग का जो परफॉर्मेंस है इस कोड का, क्योंकि आप ब्रूट फोर्स में देखिए हम लोग का 3 लाइन में ही कोड कंप्लीट हो गया एंड ऑप्टिमल हम लोग का 5 लाइन लगा, इसलिए इसका जो परफॉर्मेंस है हम लोग का परफॉर्मेंस बिहेवियर अलग है। अब आप बोलेंगे वो कैसे अलग है, तो हम लोग का ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम लोग क्या कर रहे थे, ब्रूट में हम लोग क्या कर रहे थे, स्ट्रिंग हम लोग क्या होता है, श्रिंक होता है, जो कि हम लोग का ब्रूट फोर्स हम लोग क्या करता है, एक्स्ट्रा वर्क रिपीटेड होता है। हम लोग ब्रूट फोर्स में क्या कर रहे हैं कि हम लोग ब्रूट फोर्स में स्ट्रिंग को श्रिंक कर रहे हैं, तो उससे हम लोग क्या हो रहा है कि एक्स्ट्रा वर्क भी जनरेट हो रहा है कि हम लोग एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं कि बार बार हम लोग इसको जो भी हम लोग वर्ड काम करने हम लोग उसको श्रिंक करते जा रहे हैं, तो हम लोग का एक्स्ट्रा वर्क हो गया। एंड ऑप्टिमल हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग का लॉजिक क्लीन है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट वर्टिकल अप्रोच लगा रहे हैं, ब्रूट फोर्स में हम लोग हॉरिजॉन्टल अप्रोच लगा रहे थे एंड ऑप्टिमल में हम लोग वर्टिकल अप्रोच लगा रहे थे। इससे क्या हो रहा है कि हम लोग को जो कैरेक्टर मैं डायरेक्ट पहला स्ट्रिंग ले रहा हूँ उसको मैं डायरेक्ट ट्रैवर्स कर रहा हूँ, और ट्रैवर्स करते करते मैं बाकी के 2 स्ट्रिंग से उसके जो कैरेक्टर है उसको उससे मैच करते जा, अगर मैच कर जा रहा है तो ठीक है, अगर मिस मैच कर रहा है तो मेरा जहाँ तक आंसर मैं वहीं पर स्टॉप कर दूंगा, जहाँ जितना मेरा आंसर आया मैं उसको प्रिंट कर दूंगा सेम। तो हम लोग का क्या ऑप्टिमल क्लीन लॉजिक है, नो स्ट्रिंग मॉडिफाइड, हम लोग स्ट्रिंग में कोई मॉडिफिकेशन नहीं है एंड अर्ली एग्जिट फास्ट है हम लोग का। तो चलिए अब इस कोड को हम लोग रन करके वो चेक कर लेते हैं। ऑप्टिमल वाला हम लोग लिख लेते हैं, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले फोर लूप लगा रहे हैं, फोर इन आई इज इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन एस टी आर एस ऑफ 0 डॉट साइज ऑफ। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आई प्लस प्लस कर दिए, फिर हम लोग क्या करेंगे एक कैर सी ले रहे हैं, इसमें क्या करेंगे एस टी आर एस ऑफ 0 और जो आई वाला इंडेक्स पर है उसमें हम लोग क्या करेंगे इसको स्टोर कर देंगे सेम। फिर हम लोग क्या करेंगे एक और फोर लूप लेंगे, फोर इन जे इक्वल टू 1 से लेके जाएगा मेरा कहाँ तक, जे लेस देन कहाँ तक जाएगा मेरा एस टी आर एस डॉट साइज ऑफ। फिर क्या होगा मेरा जे प्लस प्लस हो गया। फिर हम क्या किए कि इफ हमारा आई इक्वल टू के बराबर हो जाएगा इसका एस टी आर एस ऑफ जे डॉट साइज ऑफ एंड और फिर क्या चेक कर ले रहे हैं एस टी आर एस ऑफ जे ऑफ आई हमारा नॉट इज इक्वल टू होगा इसके बाद सी में हमारा कैरेक्टर में जो भी हम लोग को स्टोर कर रहे हैं अगर वो अगर मिस मैच हो जा रहा है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे इसको रिटर्न कर देंगे। क्या रिटर्न कर देंगे कि जो भी मेरा एस टी आर है सब 0 डॉट सब एस टी आर 0 आई, फिर लास्ट में
वो लूप से बाहर निकल के रिटर्न कर देंगे क्या, strs ऑफ 0। चलिए एक बार इस कोड के रन करके चेक कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा दोनों टेस्ट कैसे रन हो चुका था, हम लोग इसे सबमिट कर देते हैं। तो हमारा सबमिट भी हो चुका है। अगर आपने भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो कमेंट पे डेट इन डन जरूर लिखना। एंड अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड हम लोग कल एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, डे 19 के साथ। एंड अगर आप लोग भी ये डी सीरीज फॉलो कर रहे हो तो कमेंट पे डी सीरीज जरूर लिखिएगा। एंड तब तक के लिए बाय।